नेक्स्ट क्वेश्चन, अपवर्ड के लिए ए क्या आना चाहिए? पॉजिटिव। नॉर्मली बच्चे क्या फाइंड करते हैं, जो मेरे साथ क्लास में होते हैं, अगर आप पूरी तरह मेरे साथ हो, आपका पार्टिसिपेशन अच्छा है, क्लास के एंड में आपका कोई भी क्वेश्चन ऐसा नहीं होगा जो आपको रिवाइज भी करना पड़ेगा। मैं आपको भी एग्जांपल भी दूंगा इसके बाद। देखो स्टिल हमने ये वाले टॉपिक्स किए हैं। लेट्स क्विक रिवीजन। पॉलिनोमियल का इंट्रोडक्शन आई एम गोइंग टू रिवाइज कंप्लीट। आपका फुल कॉन्फिडेंस देखना चाहता हूं, जिसने अभी तक थोड़ा सा भी ढीला ढाला लेक्चर लगाया, कम ऑन, बैक स्टेट, सिट स्टैट, क्योंकि जब हम ढीले बैठते हैं ना एनर्जी डाउन हो जाती है। लाइक अस, आपका फोकस कभी भी चला जाता है ना, श्योर समय वापस नहीं आएगा। पॉलिनोमियल का इंट्रोडक्शन है। पॉलिनोमियल होता है देयर में बी कांस्टेंट टर्म, maybe cubic term is there. These are called polynomials. Degree means highest power. Graphical representation means we connect with life. Like laser light, it is line. These are the parabolas. Quadratic के लिए और cubic के लिए you have like mountains. Yes. So three shapes हमने इसमें देखा था. First topic clear? सेकंड में हमने देखा नंबर ऑफ जीरोस। जितनी बार कोई ग्राफ एक्स एक्सिस को कट करेगा उतनी उसकी जीरोस होगी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ए क्वाड्रेटिक हैज एट मोस्ट 2 zeros. Yes. A cubic has at most 3 zeros. A polynomial of degree 5 has at most 5 zeros. A polynomial of degree n has at most n zeros. Then there are two types of quadratic curves. One is upward, another is downward parabola. Yes. So half chapter done. एक बार फिर पढ़ लो, कभी भी कुछ भूलना नहीं चाहिए। अगर लेक्चर के बाद दोबारा से पढ़ना पड़े ना, समझ लेना पप्पू हो, तो लाइक ए टेडी बियर, बिकॉज इतनी बार हमने पढ़ लिया, पूरा डायग्राम से कर लिया है ना। इसका मतलब आपका टेंशन ही उतना नहीं है। आप कभी ये मत सोच के बैठना आई एम नॉट गुड एट मैथ्स। यस, मैं सब कुछ कर सकता हूं। दैट इज वाई मैं अफर्मेशंस पढ़ाता हूं, यू कैन डू एवरीथिंग। ओके, नेक्स्ट टॉपिक, मेमोरी राउंड, रिलेशन बिटवीन रूट्स एंड कोएफिशिएंट्स। Read this, and if you are clear with this, give me 1. Read this, relation between zeros and coefficients. Are you here with me? A and B are called coefficients. Coefficients means these A and B are called coefficients. X is a variable. X is called variable. Our X is variable. Now what is the, सर अगर X का एक वैल्यू पॉजिटिव और दूसरे वाला नेगेटिव तो पैराबोला कैसा होगा? गुड, देयर इज वन गुड क्वेश्चन। इफ वन वैल्यू 1 0 is positive और another is negative, it is either of this type और इट इज आइदर ऑफ दिस टाइप। क्लियर क्वेश्चन? किसी का डाउट था? अगर x का देयर आर टू गुड क्वेश्चंस कमिंग ऑन द वे, मैं अभी कभी ले लेता हूं। फर्स्ट क्वेश्चन ये है, अगर एक रूट पॉजिटिव है तो पॉजिटिव एक्स एक्सिस पे होगा, एक नेगेटिव है तो अपवर्ड पैराबोला है तो ऐसे बनेगा, ये बनेगा। यस, क्लियर दिस क्वेश्चन? पेपर में आ सकता है ऐसा पैराबोला बनके, इसका x का वैल्यू एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव। सर नंबर ऑफ जीरोस, वी से दैट द नंबर ऑफ जीरो इज द नंबर ऑफ टाइम ग्राफ कट द x एक्सिस। यस, जितनी बार ग्राफ x एक्सिस को टच करेगा उसका क्या है? 0 है। व्हाई नॉट y एक्सिस? व्हाई नॉट y एक्सिस? बिकॉज
जब हम x का कुछ वैल्यू पुट करेंगे और क्या आ जाएगा 0, तो पॉइंट कैसा आएगा a0, और ये पॉइंट हमेशा किस पे लाई करेगा x एक्सिस, ये y एक्सिस पे तो लाई कर नहीं सकता, बिकॉज इसका y ऑर्डिनेट क्या है 0, जिसका y ऑर्डिनेट 0 है इट मींस, इसीलिए मैंने पहला चैप्टर कौन सा चूज किया था, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, क्योंकि ग्राफ क्लियर होगा तो आपको इसमें मजा आएगा पॉलिनोमियल में। हमारी बुक्स में तो उल्टे सीधे दिए हुआ है ना, और अगर वो क्लियर होगा फिर मैं आपको नेक्स्ट चैप्टर और क्लियर कर पाऊंगा। जो मैंने बीपीटी का ट्रिक करवाया है वो ट्रिग्नोमेट्री में यूज करूंगा। यस गुड। नाउ दिस इज कहते हैं इफ अल्फा इज द 0, इट मींस एक्स को क्या पुट करेंगे अल्फा, और क्या बन जाएगा 0। नाउ ए अल्फा प्लस बी इक्वल टू 0, ए अल्फा इक्वल टू -b, अल्फा इक्वल टू -b बाय a। नो ना, दिस टर्म इज वेरी इंपॉर्टेंट, -b बाय a। अगर आपको एक टर्म क्लियर है ना, अब बहुत फास्ट आंसर दे सकते हो, -b बाय a। अब इसको फास्ट करना है, जैसे मैं आपसे पूछता हूं इसका रूट क्या रहेगा, व्हाट इज द रूट ऑफ, व्हाट इज द 0 ऑफ दिस, -5/3। फास्ट कैसे होता है, 1 सेकंड आपका सेव हो सकता है, 5 सेकंड सेव हो सकता है। यू नेगेटिव ऑफ दिस टर्म बाय a, नेगेटिव ऑफ दिस बाय 3। नाउ क्वाड्रेटिक के लिए पढ़ेंगे क्या रिलेशन है, ये आपको पता है। हाउ मेनी ऑफ यू ऑलरेडी नो, डोंट नो टाइप dn, जिसको ये नहीं पता है और रेज योर हैंड, जिसको क्वाड्रेटिक का सम और प्रोडक्ट नहीं पता है, जिसको नहीं पता टाइप dn। ओ सो मेनी आर देयर जिनको नहीं पता, गुड, अच्छा ऐसा होना चाहिए, मजा आएगा फिर तो। I know that is correct. No. If 2 zeros are there, sum of zeros is always -b by a, and product of 0 is c by a. It is very very important. ये रिजल्ट एग्जाम में यूज होगा, दिस रिजल्ट इज यूज्ड इन एग्जाम, मोस्ट इंपोर्टेंट लिख सकते हो, मोस्ट इंपोर्टेंट, राइट। ओके, सो इसका कंसेप्ट समझ सकते, कितनों को इसका प्रूफ, ये क्वेश्चन तो पता है लेकिन इसका प्रूफ नहीं पता, टाइप dn, प्रूफ नहीं पता, रेज योर हैंड, हाउ दिस कम्स। ओ माय गॉड, ऑलमोस्ट, यार आप लोग बड़े रट्टे लगा लेते हो यार, लेकिन हम लोग सोचते ऐसे ना, मैं क्रैमिंग नहीं करता, हमें प्रैक्टिकल चीजें देखनी बहुत अच्छी है। ओके, फिर तो बताना ही पड़ेगा, ठीक है। सो आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन, राइट, sum and product। Suppose this is my quadratic, right? Factor word pata hai, factor? If suppose I put alpha into it, if I say alpha is a 0, alpha is a 0 of fx, it means when I put x is equal to alpha, it become 0. It means इसका फैक्टर कौन होगा, x minus alpha, x minus alpha is a factor, पढ़ा हुआ ऐसा, जो पुट करने पे 0 बन जाए उसका क्या बनेगा फैक्टर, उसको 0 बना रहे हैं, डोंट नो तो भी चलेगा। आपने अल्फा पुट किया और ये क्या बन गया 0। सेकंड 0 दे रखा है बीटा, बीटा इज आल्सो ए 0। You have 2 zeros, alpha and beta. It means there are 2 values, one is alpha and beta। हम एक एग्जांपल ले लेते हैं so that पिक्चर आपको और इजी लगे। Give me zeros of this। Let's see who will answer first। Come on, last girl। 5। किसकी zeros बतानी है? First you put 0। When you put 0, it becomes 6। Put 1। आपने x को 1 पुट किया, you will get 7 minus 5, it is 2।
It is not 0. You put 2. 4, 10, 6, 0. Put 3, 9, 15, 6. It is 0. Yes? Please make notes. Otherwise, you skip something. Now, is it clear? Two zeros are x equal to 2 and x is equal to 3 are zeros. Once you've done, give me done. नोट कर लो. नोट किया? करना है. कब पढ़ोगे? किसके पास टाइम है? But okay, now multiply these two. If you put -1, क्या आंसर आएगा? सब लोग बताओ, -1 पुट करने पे क्या आंसर आएगा? It is 12. It is not 0. Yes. अभी कितनों को लगता है सर इतना कुछ पुट करके देखना पड़ेगा, मेरा कॉन्फिडेंस कैसे आएगा? Yes, fine, right? I will give you hints कैसे आपका इजी हो सकता है. Okay, multiply these two. What you get? Multiply x to x minus 3. Come on, girls. I want your more speed. सब लोग करो यार, इसके नोट्स बनाओ. ये तो समय चला जाएगा. बुढ़ापे में कोई करेगा. Now, what do you observe from these two? What do you observe from these two? These two are same. So these are called factors. These are called factors. So if these two are zeros, ये 2 plus का इधर आके minus का, इधर आके minus. These are called factors. Now ready for last concept. Then we have question and tricks. This is the last concept. Then we have question and tricks. If this is your quadratic expression, right? If I say x is equal to alpha and x is equal to beta are zeros, it means x minus alpha and x minus beta are factors. So you observe these two are same. So ax square bx plus c is equal to x minus alpha into x minus beta. To match these two equations, यहाँ पे x square का कोफिशिएंट कितना है? a. तो यहाँ पे भी क्या लिख दिया मैंने? a. दोनों का बैलेंस करने के लिए, right? Let us multiply. Multiply it. X into x, x square minus alpha x minus beta x plus alpha into beta. It is ax square. इन दोनों में कॉमन क्या आ जाएगा? माइनस x. You will get alpha plus beta. Can I write like this? Yes, sir. Now I'm going to compare. यहाँ पे a भी आएगा. How? बाहर a था ना? सबसे मल्टीप्लाई. ओके, कंपेयर करेंगे. आई एम यूजिंग हाइलाइटर. Here ax square same. Yes, no? Now compare these two. What you get? B is equal to minus a times alpha plus beta. Yes, no? Minus b over a is equal to alpha plus beta. Now I'm going to compare these two. C is equal to a times alpha into C over a is equal to alpha into. Yes. Now please learn these two as a shortcuts. Sum of zeros is equal to minus b over a. Product of zeros equal to c over a. Yes. So proof is clear, right? Yes. Now no cramming. Now making notes.
I am going to repeat also so that your concept become more clear. एक इतना सा भी कंसेप्ट नहीं होना चाहिए जो आपका स्किप हो जाए. साइड बाय साइड में रिवाइज करवा रहा हूं. I take a quadratic, x equal to alpha and beta are the zeros. We know if these are the zeros, then these are the factors. Yes, no? Now, from the previous example, we know that in the previous example, we already clear that हम इन दोनों को सेम रख सकते हैं because these are the factors, right? फिर मैंने मल्टीप्लाई किया. खुद से करके देखो ये मल्टीप्लाई. ये प्लीज चीटिंग करके करना, खुद से करो. देन कंपेयर एंड यू विल फाइंड सम ऑफ रूट एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट्स. यहां तक पहुंचो. इफ एनी डाउट देन प्लीज आस्क मी. मैं बहुत एक्साइट हो रहा हूं नई ट्रिक्स करवाने के लिए. सो मेनी न्यू ट्रिक्स आर देयर. आज इसको घर पे 3 टाइम्स करना है. ओके, आज आप डूडल्स में ये करोगे. इसका डूडल बनाए. कैसे बनाओगे? किसी ह्यूमन का फेस कैसा है ऐसा सोचो. इट इज लाइक पैराबोला, अपवर्ड पैराबोला. यस नो? ऐसे बनेगा ना, जैसे फेस को ऐसा देखा, राइट? और योर स्माइल इज लाइक, बनाते हैं ना स्माइल, इट इज लाइक upward parabola, right? But sometimes your faces are like this. Now see, look at, it is downward parabola. ऐसा करते ना. देखो अपना बना के देखो, फेस बनाओ ऐसा. Your finance स्माइल करोगे तो it is like this. Your smile is upward parabola. स्माइल से पॉजिटिविटी मिलती है. Yes, स्माइल से ना हमारा सारा मन रिलैक्स हो जाता है. So when you smile, okay, everyone smile. देखते हैं किसका स्माइल अपवर्ड पैराबोला की तरह और किसका डाउनवर्ड की तरह स्माइल है. लिटिल मोर नहीं करोगे तो यू नो, स्माइल को हिंदी में बोलते हैं मुस्कान. क्या बोलते हैं? मुस्कान मीन्स जो मुंह से कहां तक जाए? कान तक. उसे तो बोलेंगे मुस्कान. तो देखते हैं किसकी मुस्कान कान तक जा रही है. मेक इट लाइक मोर. देखो किसकी जा रही है. कुछ लोगों को तो दांत भी नहीं दिख रहे हैं. शो योर टीथ, तभी तो जाएगा कान तक. सो इट इज कॉल्ड मुस्कान. गुड. So upward means positivity. Yes. Now कुछ बच्चे बहुत प्यारे हैं. They make smile like this. Yes. It is interesting to see. Yes. You students are really funny. सर हमने b से मल्टीप्लाई क्यों नहीं किया? So good. It takes some times, but you are clear. That is good. Now for the cubic, it is your homework. So आपको घर पे ये करना है. Take a cubic. There are 3 factors: x minus alpha, x minus beta. You write it here. Make ये 3 रूट्स, 3 रिजल्ट्स आपको लेके आना है. सम ऑफ रूट्स, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, सम ऑफ रूट टेकन 2 एट अ टाइम. इसे क्या बोलते हैं? सम ऑफ रूट, सम ऑफ जीरोस, सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, एंड इट इज टेकन 2 एट ए टाइम. 2 करके लिया, राइट? ओके, टेल मी द आंसर. लेट्स सी हु विल आंसर फर्स्ट. Which one is correct? B option. Good. देखो आपका क्विज भी ऐसा आपको पक्का हो जाएगा. If the sum of zeros, sum of zero means alpha plus beta minus b is this, a is this. किसके इक्वल है? 3 के. K is equal to 9.
sum of zeros. Few students are very smart, they are giving answers. So sum of zeros means minus b over a. B means coefficient of x square, a means coefficient of x. So k is equal to 4. Well done. So sum of zero, the formula is simple. Okay. अभी जिनको थोड़ा सा भी कंफ्यूजन है, they are going to become smart. Ready? There are 3 type of polynomials जो हमने पढ़ा, linear, quadratic and cubic. You know, sum of zero is always minus second coefficient upon first coefficient. Always second coefficient upon. Now you see minus second coefficient upon first coefficient. Easily solve कर सकते हैं. Good idea? Yes. So sum of zeros means minus second coefficient upon first coefficient. You may write this. इससे माइंड में इजी हो जाएगा. माइनस सेकेंड कोएफिशिएंट अपॉन फर्स्ट. ऑर्डर में लिखा होना चाहिए, फर्स्ट क्यूबिक देन दिस. ओके. सम ऑफ जीरो, सेकेंड कोएफिशिएंट कितना है? व्हाट इज सेकेंड कोएफिशिएंट? जीरो है ही नहीं. सेकेंड कोएफिशिएंट बोले तो एक्स स्क्वायर देन एक्स, इसमें लिखेंगे 0 into x. So second coefficient is 0. Your answer is 0. Interesting? Yes, sir. So complete करो और लिखो. Come on, let's see who will answer first. Sum of zeros. D option. Well done. Now, let's see who will answer first. Sum of zero is 1. Let's solve it. Come on. 4 minus second coefficient upon first coefficient. 4. But now opposite. If suppose you have zeros, तो पोलिनोमियल कैसे लिखते हैं? That is, मैंने कंसेप्ट कराया था ना, यही लिखा था. अब आपको देखो क्रैमिंग नहीं करना पड़ेगा. हमने क्या लिखा था? इट इज समटाइम्स k मींस जो भी क्वाड्रेटिक करेगा x माइनस अल्फा इंटू x माइनस बीटा. वाई के बैलेंस करने के लिए. Yes. Then you multiply. This becomes sum. This becomes product. How many of you know this formula? X square minus sum of root plus product. Raise your hand. How many of you don't know this formula? K times this. Raise your hand. It is also correct. Yes. Many times K is equal to 1. So when this formula is used, when we know sum of zero and product of zero. इस बार कह रहे हैं इसका भी एक क्वेश्चन बनेगा. One question, 100% of this question. Write down 100%. So if you have zeros are alpha and beta, what is sum of zeros? Alpha plus beta. Product of zero, find sum and product. Then how you write? X square minus sum plus product. If you need, it is k times, right? ये k कब लिखेगा? ये हम करेंगे, रूट्स रैशनल बनेंगे, then we write. Okay. Suppose zeros are this. What is sum of zeros? Product of roots. Minus 6. Your answer is?
सम इज -1, दोनों का सम करेंगे ना, -3 + 2 इज -1, राइट। ये क्वेश्चन तो गलत किया मैंने, डू इट अगेन, दीज आर नॉट द जीरोस, सम और प्रोडक्ट दिया हुआ है, सम इज -3, प्रोडक्ट इज 2, और आंसर इज x² माइनस राइट। ओके, नाउ सम और प्रोडक्ट दिया हुआ है, आंसर क्या है? x² माइनस 0x plus 5. Yes, let's see who will answer first. Sum is -3, product is नहीं, हमें सम और प्रोडक्ट दे रखा है, सम एंड प्रोडक्ट, आंसर इज नन ऑफ द बलबॉन। जल्दी जल्दी में गलती हो सकता है ना यार, एमसीक्यूज क्वेश्चन का इसलिए प्रैक्टिस बहुत जरूरी है, दैट इज व्हाई डेली गिव क्विज, यस, गो ऑन मैथमेटिक्स ऐप एंड एंजॉय इट। ओके, ट्रिक करते हैं, रेडी? ये आप कर लोगे, सो आई एम गोइंग फॉर ट्रिक। दिस इज वन मोर इंपॉर्टेंट थिंग, क्विकली वी गो थ्रू दिस। If one root is alpha plus root beta, then other root must be alpha minus root beta. Please make notes of this. If quadratic polynomial with rational coefficients, if A, B, C are rational, if one root is of the type this, another is alpha minus root beta. This is important one. Let's see the example. One root is this, other root is, what is sum of roots? 40. What is product of roots? A minus B, A plus A square minus $30. Yes, x square minus xx plus p. Clear? Important question. Okay, come with trick. You can do this practice. ये मैं आपको घर के लिए दे दूंगा. We have value of the expression. Okay, first we do this question. This is important question. Alpha and beta roots. Come on, let me give the value of alpha plus beta. Minus second coefficient upon first coefficient, right? Minus second coefficient upon what is alpha into beta? If you are 100% clear, तो मैं आगे जाऊंगा. Now our question is how to find alpha square plus beta square. How to find alpha square plus beta square. Now here 8th class is important. We will add 2 alpha beta and subtract 2 alpha beta so that it become alpha plus beta whole square minus 2 alpha beta. So sum of root is 3
Product of root is 2. So 9 minus 4, which is 5. Yes. So alpha square plus beta square is s square minus 2p. If you want to be fast, note this trick. Alpha square plus beta square is sum of s square minus 2p. If you want to do without pen, this trick works without pen. Wow. Now tricks time. थोड़ा जोश बढ़ा लो. Last 4-5 minutes ट्रिक से करेंगे. समझ में आया? 2-3 ट्रिक्स करते हैं अभी विदाउट पेन, ताकि जाते जाते एक अच्छी एनर्जी के अंदर जाओ. नोट कर लिया एस स्क्वायर माइनस 2p ना. अभी मेरे को सुनना सिर्फ, ताकि आप फास्ट हो जाओ. दिस इज योर क्वाड्रेटिक, राइट? सम ऑफ रूट इज और अल्फा प्लस बीटा, वट एवर यू वांट टू राइट. स्पीक विथ मी. माइनस सेकेंड कोएफिशिएंट अपॉन फर्स्ट कोएफिशिएंट. I want you all give this answer without using pen. How many of you are confident to give this answer without using pen? Yes, fantastic. आज हमने पूरा पॉलिनोमियल का बेस कर लिया. कल हम पॉलिनोमियल का क्विज खेलेंगे. गुड आइडिया ना? आप लोग रिवाइज करो. ओके. व्हाट इज प्रोडक्ट? प्रोडक्ट इज नेक्स्ट कोएफिशिएंट, लास्ट कोएफिशिएंट. लिसन टू मी. लास्ट कोएफिशिएंट अपॉन फर्स्ट कोएफिशिएंट. 3 by sum and product. It is called alpha into beta. Now what is this? हमें वैल्यू निकालना है अल्फा स्क्वायर बीटा प्लस अल्फा बीटा स्क्वायर. एक अल्फा बीटा कॉमन, यू विल लेफ्ट विद अल्फा प्लस बीटा. अभी आप आंसर दे सकते हो यार. 3 by 2 into 2, you will get 3. Easy? So within 20 seconds you can give this answer. So step 1 is सम लिखना है विदाउट पेन. देन प्रोडक्ट. अगेन सम इज माइनस सेकेंड कोएफिशिएंट अपॉन फर्स्ट कोएफिशिएंट. यू नो, अगर आपने घर पे प्रैक्टिस नहीं किया, नो यूज ऑफ दीज लेक्चर्स. इट इज जस्ट वेस्टेज. आई डेली गिव यू 15 to 20 क्वेश्चंस. yes, 15-20 क्वेश्चंस you have to practice and practice on this way. That is why notes are very important. Yes, tomorrow we will do Menti quiz. Tomorrow we'll have a Menti quiz. Okay, I will give you some more tricks on that. Wait. Okay, give me the answer of this question. Minus 3. Okay, so it is trick time and yes. Okay, come on, do this question. आज हमारी 3-4 ट्रिक्स रहेगी, उसको हम कल करेंगे. आज हमारा बेसिक्स हो गया सब, कल हम ट्रिक्स करेंगे इसका पॉलिनोमियल का. डू दिस क्वेश्चन. जाते जाते पॉजिटिव एनर्जी. टेक दिस एज योर लास्ट क्वेश्चन फॉर टुडे. Last question for today. Come on. क्वेश्चन का मीनिंग क्या है? हमें एक नया पॉलिनोमियल बनाना है जिसके रूट्स क्या है? 1 over alpha and 1 over yes. WhatsApp फोन करना. Now my trick is very simple. If you have, this is your polynomial, right? आपको क्या करना है? जो यहां पे उसको यहां पे ले जाओ, जो यहां पे उसको यहां पे. एक चक्कर देना है राउंड. सो b को इधर ले जाओ, 1 को इधर ले जाओ, put b as there, 1 as there. It is your answer. Interesting? Yes. Otherwise, you will find it like this. Come on, let's see who will answer first.
x minus 1 1 को इधर, 3 को इधर। Interesting? Yes, sir. Let's see who will answer first. 3x square minus 7x minus 65. -3 को इधर ले जाओ, 6 को इधर ले जाओ, राइट? ऐसा मत सोचना आंसर नहीं है। क्या आंसर नहीं? यू कैन कॉमन -3, -3 से डिवाइड कर दो। No, it is not B. Answer is not there. Yes, sir. यहाँ पे प्लस आना चाहिए। Yes? Are you getting interesting? Yes, sir. Last question of this type. 2x square minus 7x टू को इधर ले जाओ, 6 को इधर ले जाओ, डिवाइड बाय 2। Which option? Yes, for 2 की जगह मतलब इट इज ऑफ द फॉर्म दिस, कोई फर्क नहीं है यार। नए इक्वेशन हम x में लिखे हैं, y में लिखे, दैट डजंट मैटर, राइट? क्लियर? जैसे क्वेश्चन को देख के कैसे पास करना है, कल हम ट्रिक्स के साथ करेंगे। बेसिक्स क्लियर? इंटरेस्टिंग? क्वाड्रेटिक के ग्राफ्स लिखे, राइट? हाउ मेनी फाइंड बलवान मूवमेंट्स? क्वाड्रेटिक देखते ही ग्राफ याद। यस, ओके। इस नंबर पर जाके क्या लिखोगे? हाय गवर्नमेंट एग्जाम दोस्त, ऑल इंडिया एग्जाम्स, सीटेट, इसमें फ्री वीडियो लेक्चर मिलेंगे, सीटेट के प्रैक्टिस टेस्ट मिलेंगे, प्रीवियस ईयर पेपर्स मिलेंगे, मॉक टेस्ट सीरीज मिलेगी, सीटेट का सिलेबस मिलेगा और हमारी वीआईपी कम्युनिटी का लिंक है, इसको ज्वाइन करें। और इंस्टाग्राम के ऊपर भी मैं बहुत कुछ डालूं।